हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल एजुकेशन विद गौरव। तो आज हम अपना टॉपिक क्लास 12th का इंटीग्रल्स टॉपिक जो हम कर रहे थे उसकी एक्सरसाइज 7.2 उसी को कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट टू 8 1 to 8 क्वेश्चंस हमने फर्स्ट वीडियो में सॉल्व किए थे इसकी। अब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन नंबर 9 से कंटिन्यू करेंगे। तो आपको सब्स्टिट्यूशन में हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि हम क्वेश्चन में से कोई पार्ट लेते हैं, उस पार्ट को किसी अदर वेरिएबल के इक्वल पुट करके सॉल्व करते हैं, उसका डेरिवेटिव भी यूज करते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जो भी इन वीडियोस को वॉच करें, स्पेशली स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12, तो सबसे पहले इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से पहले वो फॉर्मूलेस ट्रिग्नोमेट्री के, डिफरेंशिएशन के और इंटीग्रल्स के जो हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किए थे उनको जरूर 10 मिनट्स लगाकर रिवाइज कर लें एंड देन यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस। तो आइए देखिए। तो लाइक क्वेश्चन नंबर 9 था हमारे पास, सोल्व इंटीग्रल्स ऑफ ब्रैकेट में 4x प्लस 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx। तो इससे जो प्रीवियस क्वेश्चन था 8 7 उसमें भी हमने रूट के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, हम वही मेथड यहाँ पे अप्लाई करेंगे। I फॉर इंटीग्रल्स यू कैन से। तो यहाँ पे अब हम सॉल्व करना है, तो हमने वैल्यू को किसी पार्ट को सब्स्टिट्यूट करना है, पुट करना है। तो मैं यहाँ पे मुझे ये पता चल रहा है, देखिए x के प्लस x प्लस 1 को अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा 2x प्लस 1। तो वो टर्म यहाँ बन रही है, अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो मैं इस पार्ट को ले लेता हूं। तो क्या मैंने पुट किया, पुट x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू t। तो बच्चों को कंफ्यूजन क्या आती है यहाँ पे, स्टूडेंट्स को स्पेशली, कि आपसे स्क्वायर रूट क्यों नहीं इंक्लूड करते। स्क्वायर रूट इंक्लूड करेंगे हमें वहां पे कोई ना कोई पावर बनानी पड़ेगी, तो स्क्वायर रूट हम एज इट इज ही रहने देंगे यहाँ पे। तो हम पुट जो करेंगे विदाउट स्क्वायर रूट वैल्यूज को पुट करते हैं हम यहाँ पर। ये हम सॉल्यूशन कर रहे हैं इस क्वेश्चन का। तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमने किया इसका, तो x का क्या बना 2x, x का क्या रहेगा प्लस 1 इंटू dx, 1 कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव क्या रहेगा 0, इजिकल क्या रहेगा आपके पास dt। तो अब हम 2x प्लस 1 यहाँ पे अवेलेबल है हमारे पास, देखिए इस पार्ट से और dx से, तो हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं इन वैल्यूज को। तो आई हमारे पास क्या रहेगा, पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, इससे 2 कॉमन लिया हमने, क्या बचा 2x प्लस 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इंटू dx। तो ये 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा आपके पास इंटीग्रल। अब हम वैल्यू पुट करते हैं, देखिए 2x प्लस 1 इतना पार्ट और dx, ये हमें गिवन है dt, ये तो dt बनेगा। यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 हमने क्या अज्यूम किया था t, तो मैंने स्क्वायर रूट में क्या राइट किया t इंटू क्या बन गया आपके पास dt। रेस्ट ऑफ द पार्ट जो था वो dt था, ये हमारा डिफरेंशिएट करने के बाद आई थी वैल्यू। तो अब हम इसको सिंपली इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ t रेज़ टू 1/2 dt इज इक्वल टू, मींस x की पावर n का इंटीग्रल का जो फॉर्मूला था वही अप्लाई करेंगे यहाँ पे, 2 एज इट इज। तो ये क्या बनेगा, सॉरी इंटीग्रल हमारा यहाँ पे सॉल्व करना है हमने, तो ये क्या बना t रेज़ टू 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस क्या आ जाएगा c, जैसे हमने इंटीग्रल सॉल्व कर दिया पूरा। तो ये वैल्यू क्या बनी 2 इंटू t रेज़ टू 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। तो इसको शिफ्ट कर देंगे तो ये क्या बनेगा 4/3, और t के प्लेस पे जो वैल्यू थी हमारी, t की वैल्यू क्या थी x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये जरूरी हमने पुट करनी है यहाँ पर। तो ये क्या रहेगा 4/3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 होल रेज़्ड टू 3/2 प्लस c, एंड दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए सो इजी, बस एक सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई किया है, बट उससे पहले हमने जो मेथड अप्लाई किया है वो क्या अप्लाई किया है, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई किया है। कौन सा पार्ट हमने लेना है सब्स्टिट्यूट करने के लिए, ये जरूर ध्यान रखना आपने इसको। तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10, नेक्स्ट वन पार्ट ऑफ दिस। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो आपके पास एक्सरसाइज 7.2 ऑफ इंटीग्रल्स, इसमें हमें गिवन है सॉल्व इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x माइनस ऑफ रूट x, दिस इज द वैल्यू। तो यहाँ पे तो आपको सर टर्म ही एक बन रही है जिसको हमने सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करना है, और जहां माइंड में आता है कि हम रैशनलाइज कर लें, अगर हम रैशनलाइज के कंसेप्ट के लिए जाएंगे तो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करना। तो हम इसमें क्या करते हैं, देखिए मैं सबसे पहले तो x को क्या राइट कर सकता हूँ, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, पुट करने से पहले, सब्स्टिट्यूट करने से पहले x को क्या राइट कर सकते हैं रूट x इंटू रूट एक्स, और यू कैन से रूट एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ रूट एक्स dx। अब देखिए आपके पास यहाँ पे डिनोमिनेटर के अंदर रूट एक्स दोनों टर्म्स में है, तो हमारा रूट एक्स क्या आ जाएगा, यहाँ से कॉमन आ जाएगा रूट एक्स की वैल्यू जो है, तो हम रूट एक्स कॉमन लेते हैं यहाँ पे। तो ये क्या बनेगा आपके पास इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स, अगर मैंने कॉमन लिया तो क्या बचा रूट एक्स माइनस 1। अब देखिए आपके पास ये टू टर्म्स की फॉर्म में
कन्वर्ट हो चुका है और हम क्या अप्लाई करेंगे अब, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन में मैं क्या लेके चलता हूँ, रूट एक्स माइनस वन मैंने लिया, पुट रूट एक्स माइनस वन इज इक्वल टू टी। जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये क्या बना है, एक्स की पावर वन बाय टू, एक्स की पावर वन बाय टू का डेरिवेटिव क्या आएगा यहाँ पे, वन बाय टू एक्स की पावर वन बाय टू माइनस वन, यू कैन से राइट, इंटू डी एक्स इज इक्वल क्या आ गया आपके पास, डी टी। तो ये क्या बन जाएगी वैल्यू, एक्स की पावर माइनस वन बाय टू डी एक्स इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ डी टी। तो ये क्या बना, वन अपॉन रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ डी टी। तो देखिए वही बच रही थी वैल्यू, वन अपॉन रूट एक्स इंटू डी एक्स, या डी एक्स अपॉन रूट एक्स यू कैन से। तो हमने उस टर्म में इसको सॉल्व कर लिया हुआ है। अब हम इन वैल्यूज को यहाँ पुट करते हैं। तो i इज इक्वल टू आपके पास क्या बनेगा, इंटीग्रल ऑफ आपके पास वन अपॉन रूट एक्स माइनस वन हमने क्या लिया था, t। तो ये वैल्यू हमने क्या पुट कर दी, वन अपॉन टी, अब वन अपॉन रूट एक्स इंटू डी एक्स, यू कैन से डी एक्स अपॉन रूट एक्स क्या हमारे पास, टू डी टी, टू कॉन्स्टेंट है बाहर रखा हमने, तो क्या ले लिया यहाँ पे, डी टी ले लिया। तो टू एज इट इज, तो वन अपॉन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, log ऑफ एक्स, तो टी की टर्म्स में, तो ये क्या बन जाएगा, log ऑफ टी प्लस सी हियर, सो सिंपल। तो टू log ऑफ टी की जो वैल्यू हमने पुट की थी वो क्या थी, रूट एक्स माइनस वन, ये हमने यहाँ पुट कर दिया रूट एक्स माइनस वन प्लस सी, एंड दिस इज द आंसर। तो सो सिंपल। देखिए बस एक चीज आपने रिकॉग्नाइज करनी, पहचानी कि किस पार्ट को हमने पुट करना है सॉल्व करने के लिए। अगर आप सब्स्टिट्यूशन सही कर लोगे तो होल क्वेश्चन विल बी सो इजी। फॉर्मूले भी बड़े सिंपल से अप्लाई कर रहे हैं अभी तक तो हम। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ एक्सरसाइज 7.2 अब हम सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा लेंथी है क्वेश्चन, बट नो इश्यू, आप करोगे तो देखिए क्वेश्चन धीरे धीरे स्पीड बढ़ती जाती है और इजी होते जाते हैं क्वेश्चंस आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 था आपके पास, इट्स गिवन यू सॉल्व इंटीग्रल ऑफ x अपॉन रूट में x प्लस फोर इंटू डी एक्स। अभी तक जो हमारे पास रूट की वैल्यू थी वो न्यूमिनेटर में आ रही थी, अब इस क्वेश्चन के अंदर ये रूट की वैल्यू हमारे पास किसमें आई है, डिनोमिनेटर में गिवन है। तो हम वही मेथड अप्लाई करेंगे, सब्स्टिट्यूशन ही। तो हम इसको पुट कर लेते हैं, x प्लस फोर इज इक्वल टू टी। तो हमें x से dx चाहिए, तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, डेरिवेटिव डिफरेंशिएट किया हमने विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बना dx इज इक्वल टू dt, राइट। तो हमारे पास dx तो आ गया, पर हमारे पास x प्लस फोर नहीं है, हमारे पास केवल x है। तो मैं 4 को यहाँ पे क्या करूंगा, इससे शिफ्ट करूंगा, तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास, t माइनस फोर, क्योंकि जब हमने डिफरेंशिएट dt की फॉर्म में ले लिया तो हमारे पास रेस्ट ऑफ द टर्म्स भी किस फॉर्म में होनी चाहिए, t की टर्म्स में होनी चाहिए। अब देखिए x प्लस फोर की वैल्यू t बन जाएगी, x की वैल्यू बन जाएगी t माइनस फोर, और dx की वैल्यू क्या बन जाएगी, dt। तो ऑल टर्म्स विल बी इन द फॉर्म ऑफ t हियर। तो यहाँ पे इंटीग्रल हम सॉल्व करते हैं, पुट करते हैं वैल्यू, आपके पास x प्लस फोर, सॉरी x इक्वल टू क्या बना, t माइनस फोर अपॉन x प्लस फोर हमने t लिया था रूट के अंदर, तो क्या बना, रूट t dx इज इक्वल टू क्या आ गया, dt यहाँ पे आपके पास। तो इज इक्वल टू, हम इनको सेपरेटली राइट कर लेते हैं, t अपॉन टी रेस्ट पावर वन बाई टू डी टी माइनस फोर यहाँ रहेगा आपका वन अपॉन टी रेस्ट पावर वन बाई टू डी टी। तो दो टर्म्स में कन्वर्ट कर चुके हैं हम इनको, डिनोमिनेटर को सेपरेटली कर दिया पहले t के साथ फिर 4 के साथ। अब इन्हीं को सिंप्लीफाई करना है, इज इक्वल टू टी रेस्ट पावर बनेगा वन माइनस वन बाई टू, बेसिस सेम है, पावर्स डिवाइड में आ रहा है तो पावर्स क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, इंटू डी टी। एक्सपोनेंट रूल अप्लाई किया यहाँ पे हमने, माइनस फोर, इसको हम t को ऊपर ले गए माइनस वन बाई टू डी टी आपके पास। तो अब देखिए इसका हम पहले एलसीएम ले लेते हैं पावर्स का, तो क्या बना, टू माइनस वन, इट विल बी वन बाई टू डी टी माइनस फोर इंटीग्रल ऑफ टी रेस्ट पर माइनस वन बाई टू डी टी। अब हम इनका इंटीग्रल सॉल्व करते हैं, जो अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन थी वो हम कर चुके हैं, एक्सपोनेंट रूल हम अप्लाई कर चुके हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे आपके पास ये टर्म बनेगी, इज इक्वल टू x की पावर n का इंटीग्रल x की पावर n प्लस वन मीन्स t की पावर वन बाई टू प्लस वन अपॉन वन बाई टू प्लस वन, देन माइनस फोर एज इट इज। अब यहाँ पे वही रूल अप्लाई होगा, तो x की पावर n का n प्लस वन मीन्स t की पावर माइनस वन बाई टू प्लस वन अपॉन माइनस वन बाई टू प्लस वन। तो अब हम इंटीग्रल सॉल्व कर चुके हैं, तो हमने क्या लगा दिया, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्लस c है। तो ये वैल्यू क्या बनेगी, t रेस्ट पावर थ्री बाई टू
अपॉन दिस इज ऑल्सो 3/2 -4, ये वैल्यू बनी t रेज टू पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c। तो इसको अगर हम शिफ्ट करेंगे नॉमिनेटर को तो ये बन जाएगा 2/3 इंटू टी रेज टू पावर 3/2, सॉरी -2 ऊपर गया, ये बना 8/1 इंटू टी रेज टू पावर 1/2, यू कैन राइट रूट टी प्लस सी एंड दिस इज द आंसर। अगर आप रूट टी को कॉमन निकाल कर लिखना चाहो लिख सकते हो, अदरवाइज you can leave here, this is the answer. So in this way you can solve your question number 11 so easy, but हमें t की वैल्यू पुट करनी है, वो एक पार्ट पेंडिंग है। t की वैल्यू हमने क्या ली थी x + 4, उसको हम पुट करेंगे यहाँ पे। तो ये क्या बनेगा 2/3 x + 4 रेज टू पावर 3/2 -8 x + 4 रूट में ले लें हम इसको, चाहे रेज टू पावर 1/2 कर दें प्लस c एंड दिस इज आंसर। ये ध्यान रखना जरूर कि हमने अगर x में क्वेश्चन है टर्म्स में तो x की टर्म्स में हमारे पास आंसर आएगा। तो इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ सेम एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 7.2। तो थोड़ा सा बीच में भी आप चाहो फॉर्मूले रिवाइज कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि फॉर्मूले हमारे टिप्स के ऊपर होने चाहिए। क्वेश्चन को रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए कि इसमें सब्स्टिट्यूशन अप्लाई होना है, इसमें हमने रैशनलाइजेशन करना है। ऐसे ना बच्चे इसको रैशनलाइज करना शुरू कर दें। तो आप जब प्रैक्टिस करोगे बार बार तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर होता रहेगा। तो ये जरूरी है इस तरीके से आपको करना। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर हम 12 सॉल्व कर रहे हैं। तो बड़े ही इजी वे में हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। फिर भी अगर आपको डाउट लगे यू कैन कंफर्म फ्रॉम मी, आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, नो इश्यू। और मैं आपका थैंक्स भी करना चाहता हूं जो आप रेगुलर हमारी वीडियोस को वॉच कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो और शेयर भी कर रहे हो। तो आपसे बहुत प्यार मिल रहा है हमारी वीडियोस को, इसीलिए हम रेगुलर बेसिस के ऊपर आपको वीडियोस प्रोवाइड भी कर रहे हैं। तो प्लीज इस चीज को आप कंटिन्यू करते रहिए, सब्सक्राइब करिए, अपने नियर एंड डियर वंस को सेंड करिए फर्दर, एंड थैंक्स फॉर दिस थिंग वेरी मच। तो हम क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व कर रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर 7.2 का ही। इट्स गिवन टू यू सॉल्व इंटीग्रल ऑफ x³ - 1 raised to power 1/3 into x raised to power 5 dx। दिस यू हैव टू सॉल्व। तो इसमें सबसे पहले हमें कंफ्यूजन क्या होती है कि हमारे पास यहाँ पर x³ - 1 को लेंगे तो 3x² बनेगा, x² की टर्म नहीं है। अगर x5 को लेके हम पुट करते हैं तो x raised to power 4 की टर्म में आंसर आएगा, x raised to power 4 भी नहीं है हमारे पास। तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप देखिए हम मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन हम क्या करते हैं, जिन टर्म्स में ज्यादा एक्सप्रेशन टर्म्स होती हैं उनको हम सिलेक्ट करते हैं पुट करने के लिए, सब्स्टिट्यूट करने के लिए। तो हम x³ - 1 को सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे x² की फॉर्म में आएगी वैल्यू, डिफरेंशिएशन जो है। तो हम इसको x की रेज़ पावर 5 को हम राइट कर लेंगे x³ into x²। आइए देखिए कैसे। तो हमने पुट किया पहले, पुट x³ - 1 इज इक्वल टू, मैंने लिया t यहां पर। जब इसका हमने डिफरेंशिएट किया तो क्या बना 3x² dx इज इक्वल टू dt। 1 का डेरिवेटिव क्या रहेगा 0। तो 3 को मैंने शिफ्ट कर दिया तो x² dx जो बना दैट इज इक्वल टू dt अपॉन 3 हियर। तो आइए देखिए I इज इक्वल टू, इसमें पुट करते हैं हम x³ - 1 रेज़ टू पावर 1/3। अभी x रेज़ टू पावर 5 है, हमारे पास क्या बन रहा है x² dx। तो मैं इसको किस फॉर्म में राइट कर लेता हूँ, x² into x³ dx। तो मैंने x रेज़ टू पावर 5 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होके वही टर्म बन जाएगी, क्योंकि x² dx वो हमारे पास वैल्यू अवेलेबल है यहाँ पर, x³ की वैल्यू यहाँ पर अवेलेबल है। तो x³ क्या बन जाएगा, इट विल बी इज इक्वल टू t + 1 हियर। तो देखिए हमने सारी टर्म्स t की फॉर्म में कन्वर्ट कर ली हुई x की, तो हम उनको पुट करते हैं, इज इक्वल टू x³ - 1 हमने माना था t रेज़ टू पावर 1/3। हमारे पास ये टर्म बन रही x² dx dt/3, 1/3 बाहर रखा हमने कांस्टेंट है dt। तो क्या बचा आपका, एक x³ बचा। x³ की वैल्यू क्या बन रही हमारे पास t + 1। तो मैंने यहाँ पे क्या राइट किया t + 1 राइट कर दिया। तो ब्रैकेट में रखेंगे, कोई 2 टर्म्स हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए देखिए 1/3 इंटीग्रल ऑफ t रेज़ टू पावर 1/3 + 1, जब हमने ओपन किया dt, इसको होल स्क्वायर ब्रैकेट में रख लेते हैं क्योंकि 1/3 दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, प्लस इंटीग्रल ऑफ t रेज़ टू पावर 1/3 into 1, t रेज़ टू पावर 1/3 dt हियर आल्सो। अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं 1/3
को मल्टीप्लाई कर दिया इनके साथ, तो ये बना इंटीग्रल ऑफ टी रेस्ट पावर 3 + 1 4/3 dt प्लस 1/3 इंटीग्रल ऑफ टी रेस्ट पावर 1/3 dt। तो देखिए क्वेश्चन तो बड़ा लेंथी लग रहा था बट सो सिंपल, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से करो क्वेश्चन को। तो अब हम इनकी वैल्यूज सॉल्व करते हैं इंटीग्रल्स की। तो इज इक्वल टू ये बना आपके पास 1/3 एज इट इज, एक्स की पावर n का फॉर्मूला एक्स की पावर n + 1, तो ये बना t रेज़ टू पावर 4/3 + 1 अपॉन n + 1, तो 4/3 + 1, देन प्लस 1/3 आपके पास प्लस 1/3 एज इट इज हियर आल्सो, t रेज़ टू 1/3 फिर x रेज़ टू n का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो वो क्या बनेगा t रेज़ टू 1/3 + 1 अपॉन 1/3 + 1 प्लस क्या आ गया आपके पास c आ गया। तो हम पावर सॉल्व कर देते हैं, 1/3 ये बनेगा आपके पास t रेज़ टू 7/3 अपॉन 7/3 प्लस 1/3 t रेज़ टू पावर 3 + 1 4/3 अपॉन 4/3 प्लस c है। तो हम इनको शिफ्ट करते हैं तो ये क्या बनेगा 3/7 × 3, t के प्लेस में हमने क्या वैल्यू पुट करनी है x³ - 1, तो वो पुट की यहाँ पे x³ - 1 रेज़ टू पावर 7/3 प्लस इसको भी शिफ्ट किया 3/3 × 4, t के प्लेस पे क्या पुट किया x³ - 1, तो ये वैल्यू क्या बनी x³ - 1 रेज़ टू पावर 4/3 प्लस c। अब जो कैंसिल आउट वाली टर्म्स कैंसिल कर देंगे, 3 से 3 कैंसिल हुआ इधर भी, तो ये बना हमारे पास x³ - 1 होल रेज़ टू पावर 7/3 अपॉन 7 प्लस x³ - 1 होल रेज़ टू पावर 4/3 होल अपॉन 4 प्लस c, एंड दिस इज द आंसर। तो ये था हमारे पास आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 जो अभी हमने सॉल्व किया है। तो देखिए क्वेश्चन तो बड़ा लेंथी लग रहा था, बस इसमें कंसेप्ट भी लग यूज किया हमने, जो हमने x⁵ को हमने सॉल्व किया टू टर्म्स में कि कैसे लिखा है x² × x³, इस पार्ट को देखते हुए। तो ऐसे क्वेश्चंस की आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आप ये क्वेश्चन देखते जज कर पाओगे और आसानी से सॉल्व कर पाओगे। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 7.2 का ही हम सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी थोड़े ज्यादा हैं, तो नो इश्यू, वी विल सॉल्व ऑल। तो आपके कंफर्ट के लिए जहां आपको प्रॉब्लम लगे आप डिस्कस कर सकते हैं हमारे साथ। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 13। तो लगभग सभी में मेथड वही अप्लाई कर रहे हैं हम, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर रहे हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 13, इट्स गिवन टू यू सॉल्व इंटीग्रल ऑफ इट्स x² अपॉन 2 + 3x³ होल क्यूब, 2 + 3x³ होल क्यूब dx, this you have to solve। तो सेम मेथड वी विल अप्लाई हियर, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो टर्म यही बन रही हमारी 2 + 3x³, इसको पुट करके सॉल्व करेंगे। तो पुट, यू कैन से assume 2 + 3x³ इज इक्वल टू t, 2 कांस्टेंट है 0 रहेगा, इसका हम डेरिवेटिव करेंगे 3, ये बना into 3x² dx इज इक्वल टू dt। तो ये वैल्यू बन के हमारे पास 9x² dx इज इक्वल टू dt है। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है x² dx, तो मैं 9 को शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये वैल्यू क्या रहेगी x² dx इज इक्वल टू dt अपॉन 9। तो देखिए सारी टर्म्स हमने t की टर्म्स में कन्वर्ट कर ली हुई है, नाउ वी विल पुट हियर। तो इंटीग्रल I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x² dx क्या बना dt अपॉन 9, 1/9 कांस्टेंट है बाहर रखा, dt अपॉन 2 + 3x³ हमने t लिया, तो ये क्या बनना t का क्यूब। अब देखिए सो सिंपल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। तो आपके सामने ये इवन यू कैन डू बाय योरसेल्फ आल्सो। तो हमारे पास क्या करते हैं, इसको शिफ्ट कर लेते हैं, तो क्या बनेगा 1/9 इंटीग्रल ऑफ t रेज़ टू पावर -3 dt हियर। तो t रेज़ टू पावर -3 की वैल्यू क्या आएगी x रेज़ टू पावर n + 1 अप्लाई करेंगे, 1/9, तो क्या बना x रेज़ टू पावर n + 1 t रेज़ टू पावर -2 अपॉन -2 प्लस c हियर। तो ये वैल्यू बनी हमारे पास, दिस यू कैन से t को हमने x की टर्म्स में राइट करना है अभी, तो उससे पहले -1/18, 9 × 2 18 कर दिया, t रेज़ टू -2 था इसे नीचे ले आए अपॉन t रेज़ टू पावर 2, तो वो क्या बना 2 + 3x³ का स्क्वायर प्लस c, दिस इज द आंसर। तो सो सिंपल, थोड़ा सा ध्यान रखना है बस इसमें, जैसे हमने 9 को शिफ्ट किया किसको देखते हुए कि हमारे पास x² dx है, उसकी वैल्यू हमने चाहिए, तो हमने 9 को भी शिफ्ट कर दिया।
तो फर्दर हमने जस्ट इंटीग्रल का फॉर्मूला अप्लाई किया है, इंटीग्रल ऑफ x रेज़्ड टू पावर n इज इक्वल टू x रेज़्ड टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 एंड यू विल गेट द आंसर देयर। तो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 13। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 14। अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें आप देखोगे कि आपके पास एक वेरिएबल m भी यूज हो रहा है जो कि कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो कंफ्यूज नहीं करना, सिंपलीफाई करते जाना है। हमने जो अभी तक हमने मेथड्स अप्लाई किए हैं उन्हीं मेथड्स का हमने यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास देखिए, इट्स गिवन यू सॉल्व इंटीग्रल ऑफ 1 upon x into log of x रेज टू पावर m, log x की पावर है m dx, इसको आपने सॉल्व करना है dx, दिस यू हैव टू सॉल्व हियर। तो देखिए यहाँ पे हम log of x को पुट कर लेते हैं इज इक्वल टू t, सब्स्टिट्यूशन में मेथड अप्लाई कर रहे हैं, पुट log of x इज इक्वल टू t here, not x, it's the log of x is equal to t। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो वो क्या बनेगा 1 upon x dx is equal to dt, है हमारे पास ऑलरेडी 1 upon x into dx, और यू कैन से dx upon x। तो ये हमने राइट ऑप्शन लिए पुट करने के लिए। तो इंटीग्रल हमारा क्या बनेगा इज इक्वल टू dx upon x, तो हमारे पास dt था, ये बना 1 upon t raised to power m dt, यू कैन से। तो ऑल टर्म्स आर कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ t। तो हम इसको शिफ्ट कर देते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन में किया था न्यूमरेटर में। तो इंटीग्रल ऑफ t रेज़्ड टू माइनस m क्या बना dt। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज कर रहे थे कि m का क्या करेंगे, तो m भी एज ए नंबर वेरिएबल ले लो आप, 1 2 3 4 लाइक दैट इन दैट फॉर्म। तो इसका इंटीग्रल करते हैं तो क्या बनेगा हमारे पास t रेज़्ड टू x रेज़्ड टू n प्लस 1 माइनस m प्लस 1 अपॉन माइनस m प्लस 1 प्लस c हियर। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या बनी यहाँ पे, दिस कैन बी रिटन एज इट इज, t की जस्ट वैल्यू पुट करते हैं, वो क्या थी log of x। तो ये बनेगा log of x रेज़्ड टू पावर 1 माइनस m अपॉन 1 माइनस m प्लस c एंड दिस इज द आंसर। देखिए कितना दो स्टेप का क्वेश्चन था, एमसीक्यू फॉर्म में भी आ सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान से करना होगा, घबराना नहीं है। बट प्रीवियस क्वेश्चन से कंसेप्ट अलग था कि हमने इसमें जो पावर दी हुई है वो नंबर की बजाय वेरिएबल की फॉर्म में दी है, इट मींस m दिया हुआ है वहां पे आपके पास। तो आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इट्स क्वेश्चन नंबर 15। तो बड़ी इजीएस्ट वे में हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए इन क्वेश्चंस को करते हुए, तो आपके लिए बड़े सिंपल हो जाएंगे क्वेश्चंस, चाहे आप फर्स्ट टाइम के लिए क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो। तो क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास, सॉल्व इंटीग्रल ऑफ x अपॉन 9 minus 4x square dx। So this you have to solve now। तो हम यहाँ पे इसका इंटीग्रल सॉल्व करते हैं बाय पुटिंग द मेथड इंटीग्रल्स बाय सब्स्टिट्यूशन हियर। तो पुट 9 minus 4x square is equal to t here is equal to t। तो हमने यहाँ पे t लिया, तो इसका डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट 9 कांस्टेंट वैल्यू है आपके पास, 9 का क्या रहेगा 0। जब इसका सॉल्व किया डिफरेंशिएट, तो ये बना -4 into 8x dx इज इक्वल टू dt। बट हमारे पास यहाँ वैल्यू क्या बन रही है x dx, तो हम फिर -8 को शिफ्ट कर रहे हैं। वैल्यू क्या बनी x dx इज इक्वल टू -dt अपॉन 8। तो देखिए इसको भी हमने t की टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया, इसकी वैल्यू हमने ऑलरेडी क्या ली थी, t ली थी। तो हम पुट करते हैं यहाँ पे I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x dx की वैल्यू क्या है, इतने पार्ट की आपके पास -dt अपॉन 8, -1 अपॉन 8 हमने कांस्टेंट बाहर रखा, यहाँ पे क्या रखा dt अपॉन, इस पूरे को हमने क्या लिया था, t लिया था आपके पास। तो 1 अपॉन x का इंटीग्रल क्या होता है, log of x, हम डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, -1 अपॉन 8 वो क्या बनेगा log of t प्लस c। तो t की वैल्यू क्या रहेगी, -1 अपॉन 8 एज इट इज, log of t की वैल्यू हमने ली थी 9 minus 4x square प्लस c एंड दिस इज द आंसर। तो देखिए कितने 2 3 स्टेप के क्वेश्चंस हैं, चाहे क्वेश्चन आपके पास नंबरिंग ज्यादा है, नियर बाय 40 क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व, बट 1 और 2 स्टेप्स के अंदर आपके क्वेश्चंस ये सॉल्व होते जाएंगे। तो इन दिस वे यू कैन सॉल्व योर एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 9 to
15। तो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम आपके नेक्स्ट जो क्वेश्चंस लेंगे वो यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो आपको कोई डाउट लगे यू कैन आस्क मी। वीडियोस को वॉच करिए, लाइक करिए और शेयर करिए अपने रिलेटिव से, नियर एंड डियर वन से। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।